अखिलेश यादव से बड़ा मुलाकात चलत है। बहुत जबरदस्त मुलाकात हुई। कहाँ टिकट फाइनल हुए? हम उन्हें लिख के दे आए ना। कहीं सर आपको क्या लगता है कि जातिवाद कैसे खत्म होगा? समझदार होना, अनपढ़ होना और जाहिल होना, ये जाहिलों का काम है। अच्छा, बीचों में एक तस्वीर आवा रहा, कुछ सबने कहा था कि अखिलेश यादव से बड़ा मुलाकात चलत है। आजकल समाजवादी पार्टी के चक्कर लागत है। अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, बहुत जबरदस्त मुलाकात हुई, 3 घंटे चर्चा हुई, लेकिन शिक्षा पे कहाँ टिकट फाइनल हुए? नहीं, हम उन्हें लिख के दे आए ना। हम उन्हें कागज पर लिख के दे आए हैं। वो कागज उनके लगे पड़ा है, विजय चौहान जी उन्हें दीन हुई है। उन्हें लिख के दे आए हैं कि भैया ना तो हम MP बने गए, ना विधायक बने गए, ना मंत्री बने गए, लेकिन अगर आप सत्ता में आएंगे, हमारी कोशिश पूरी है कि कोई हमारा आदमी सत्ता में बैठे जिससे शिक्षा में हम जो चाहिए वो सब काम हो सके। और चूंकि हम बताएं तो रोम के बाद भी अखिलेश यादव अरे सिर्फ पढ़ाई, हमें लगा था बहुत दिन बाद उन्हें कोई एक आदमी मिला जैसे वह खुल के एकदम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मतलब हमें ऐसा लगा। सबसे मजेदार सवाल कौन पूछे? नहीं सवाल नहीं, चर्चा होता क्या सबसे मजेदार चर्चा क्या थी? नहीं, चर्चा ही रही। जैसे हमसे कहीं सर आपको क्या लगता है कि जातिवाद कैसे खत्म होगा? तो हम कहें आप ये बताओ अमेरिका में कैसे खत्म हुआ? कहीं वहाँ जातिवाद नहीं है। हम कहें नस्लवाद तो है। कहीं हाँ, तो कहें हम कहें वहाँ कैसे खत्म हुआ? कहीं यार वहाँ हम कहें आप एक बात जान लो, जैसे इकोनॉमी चेंज होगी वैसे सोसाइटी चेंज होगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था और समाज का एक बहुत गहरा संबंध है। भाई आज अफगानिस्तान में औरतें काहे पर्दे में हैं? क्योंकि वहाँ आर्थिक आज़ादी नहीं, औरतों के पास इकोनॉमी है ही नहीं। 9 लाख रुपए उम्र का सैलरी था, फरीदाबाद वाला जब फट गया है। बहुत अच्छी बात। 9 लाख रुपए तनख्वाह थी उसकी। एक सांसद डॉक्टर था। एक सांसद है सहारनपुर से। हाँ, सहारनपुर से इमरान मसूद। उन्होंने एक बड़े अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया है, हालांकि मैं उनके पूरे वक्तव्य से सहमत नहीं हूँ, कि कुछ लोग कहीं कि इस्लाम में सुसाइड करना भी हराम है, फिर किसी को मारना धर्म कैसे हो सकता है? ये गुमराह लोग हैं। ये गुमराह नहीं है भैया, ये जाहिल हैं। जाहिल कौन? अनपढ़, जाहिल, ये दोनों बड़े प्यारे शब्द हैं। अनपढ़ अकबर था, लेकिन समझ बड़ी प्यारी थी उसकी। कभी जो जेसुइट मिशनरी उसके दरबार में आए थे, जो जेसुइट मिशनरीज, उन्होंने जो उसके बारे में लिखा है, जो पुर्तगाली, जो बदायूनी ने लिखा वो नहीं, बदायूनी तो उसका आदमी है, तो मौलाना है, वो तो अकबर के समर्थन में लिखेगा। जेसुइट मिशनरीज, मॉन्सरेट और एक्वावीवा और ये क्या नाम है पुर्तगाली, इन्होंने उसके बारे में लिखा है कि यार क्या बात है, क्या शानदार शासक है, समझ है इसके पास, धार्मिक लोगों को बुलवाता है, चर्चा करता है, मुसलमान मौलाना से कहता है ज़्यादा मत बोलो, मुझे सबकी सुनना है। वो अनपढ़ है लेकिन वो जाहिल नहीं है। तो इन्होंने जो शब्द गुमराह शब्द का इस्तेमाल किया, उसको मैं थोड़ा संशोधित कर देता हूं। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों के जब कॉन्सेप्ट्स जीवन में नहीं क्लियर होते तो वो ऐसी ओछी हरकतें करते हैं कि भाई एक ज़माना था, मुझे एक कहानी बड़ी अच्छी तरह याद है कि एक महिला रेगिस्तान में 2 बजे अपनी संपत्ति लेकर एक शहर से दूसरे शहर जा रही थी, अरब में। तो एक आदमी ने उसके ऊँट की लगाम पकड़ ली। तो उस महिला ने कहा कि या तो तुम उमर हो और या उमर मर चुका है। ये था इस्लामिक हिस्ट्री। स्पेन पर 200 साल मुसलमानों ने राज किया, मूर्स कहा जाता है वहां मुसलमानों को, और 200 साल में स्पेन ने जो विकास किया वो आज तक पूरे यूरोप की हिस्ट्री के लिए एक आश्चर्य है। और जिस दिन मुसलमान शासन स्पेन में खत्म हुआ, उसके बाद स्पेन कट्टरपंथी हो गया, पिछड़ा हो गया। तो समझदार होना, अनपढ़ होना और जाहिल होना, ये जाहिलों का काम है। कि अब भाई हमने एक बहुत बड़े नेता को सुना था, उन्होंने भी कहा कि स्वर्ग में 72 हो रहे हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ उनको सुन के। मौलाना कहते थे तब तक ठीक था, मौलाना का मैं ज़्यादा वो दुखी नहीं होता। मैं सोचता हूँ बेचारे मैं इतना, इन लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है MD, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। उसमें जब अब जैसे रिबॉक एक बड़ी कंपनी है, एडिडास एक बड़ी कंपनी है, हजारों जूते डेली बन रहे हैं, उसमें कोई डिफेक्टिव निकल गया। अब डिफेक्टिव निकल गया तो उसको वो मेन शोरूम में तो बेचेंगे नहीं, तो फैक्ट्री आउटलेट में बेचेंगे। तो ऐसे भगवान भी ऊपर लाखों लोग डेली बन रहे हैं, उसी में पता लगा 1-10 किसी की गायब हो गई, अब वो नीचे उतर के बोल रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है। तो मैं इन लोग की, लेकिन जब कोई बहुत अच्छा, जैसे ओवैसी साहब है, मैं उनको बड़ा पढ़ा लिखा मानता हूँ, बैरिस्टर है, सदा हुए बातें बोलते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं। वो एक बार कह रहे थे कि वहाँ हो रहे हैं और हो रहे ऐसी है, और वो हूरों पे चर्चा कर रहे थे।
तब मैं कहा कि यार या तो मैं नशे में हूँ और या ये नशे में है। तो पढ़ने लिखना, सिगरेट की पैकेट पर मैं सिगरेट की कंपनियों को सलाम करता हूँ, सलाम। अब तुम हमारे घरे आओ और हम तुझसे कहती कि पानी में जहर मिला है, नहीं पिए तो ना पीबो। सिगरेट के पैकेट वो लिखा है कि जहर है, जहर है, फेफड़ा बना है, कैंसर। एमएससी फिजिक्स वाला सिगरेट पी रहा है और कह रहा है दुनिया में आजकल लोग अच्छे नहीं हैं। मतलब यार, जब मैं सलाम करता हूँ, इसको कहते हैं जाहिलियत। ये सब जो ब्लास्ट कर रहे हैं सब जाहिल हैं, ना इनको धर्म का पता है, ना इनको इतिहास का पता है, इनको कुछ भी नहीं पता है। ये जाहिल लोग हैं, इनकी चाबी भर दी गई है। हालांकि सलाम आपके पिताजी भी करते हैं, वो लाइटर दे गए थे। हाँ, तो उनका बड़ा प्यारा कहना था ना, पिताजी इसलिए सलाम करते हैं। पिताजी का एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है भाई। पिताजी हमसे कहा थे, कहीं देखो भैया, परिवार बनावत है, समाज मिटावत है। हम कहें कैसे? कहीं तुम्हें हम तो दारू पिए सिखाई ना, दारू पिए तो हर दोस्तों सिखाई तुम्हें कि कौन मेरे बाभन हो, दारू नहीं पी पावत हो। और जो है यूपी के हैं हम लोग, गोंडा। अच्छा गोंडा? हाँ बोला गोंडा। अरे नाम डुबो दियो कटा। अच्छा का हुआ, नहीं पी पाओ तो लाओ जूस मिला दी, अरे नाक बंद करके पी लो। ये सब ट्रेनिंग तो हम देवे ना। तो हमसे कहें कि हम चाहिए तुम्हें समाज ना मिटावे, हम मिटाई थी, हम इतना मिटाई थी कि समाज के लिए तुम चुनौती बन जाओ। कि समाज जब तुम्हारे सामने पर है तो सजदा कहते भगवान तू तो यार मिटे हुए लोगों का भगवान हो। और ये चीज बहुत काम आई। अरे एक बार हमारे स्कूल में, शायद पता नहीं हम बताए ना पिछली बाजी की नहीं, एक बार हमारे स्कूल में शराब के बोतल पकड़ गए। नहीं बता रहे, सिगरेट वाला बता रहे हो कि लाइटर देके? अच्छा, शराब वाला तो और ज्यादा प्रयोग करो। अच्छा, तो शराब वाला कहा हुआ कि शराब के बोतल पकड़ के, तो फादर गोवियस रहे, आया कहीं ओझा सर गेट अप फ्रॉम फातिमा यू गेट आउट ऑफ द क्लास। हमने कहा व्हाट हैपेंड फादर? यू ब्रिंग लिकर इन द स्कूल, शराब लाते हो स्कूल में? अरे नो फादर, यू कम टू माय ऑफिस। तो गए ऑफिस, तो देखे मेजे पर एक बोतल धरी रही। कैंसी, ये बोतल तुम लेके आए हो? हम गौर से देखें बोतल, हम भाग के गए क्लास में, अपन बैग उठाएं, बैग खोलें, बैग वाला लेके आए, फादर का दिखाएं। हम कहें फादर माई बॉटल इज इन माई बैग। हम कहें फादर ये हमारी बोतल नहीं है। वो दूर कैसे देखे, यू रास्कल, यू गेट आउट, ब्रिंग योर फादर। घरे आए, वापस बताया, हम कहने यार ऐसी बात है कि आज तो साला बड़ा गड़बड़ाई का मामला। कहीं कहा हम कहने यार शराब का बोतल पकड़ गए। कहीं तो हार, हमार तो नहीं पकड़ी है, कोई और करी, लेकिन सही साबित करें हमें आपन वाली दिखाई पड़ेगा। कहीं तो पर तो इनाम मिले चाहिए यार, तू तो बहुत सत्यवादी टाइप के आदमी हो। हम कहीं काल तुम्हें बुलाई सी, तो कहीं कोई बात नहीं, चलो आई। तो गए तो फादर बैठे थे, फादर ने कहा योर सन ब्रिंग्स लिकर इन द स्कूल ईयर। तो हमने तरफ ऐसे देखिए, कहने यार तू घरे पी, सावी घरे पी, अब ना पी, अच्छा लड़का तू यार अब ना पी साहब। वही दिन हमें लगा, हम कहीं अरे बाप रे बाप, हम कहीं नहीं बताओ का चाह तो मिटाई देवो तब मैं मनबो। कहीं नहीं बच्चा, तुम्हें आज ही बात के एहसास ना हुई, लेकिन जब तुम्हें पढ़ा हो तब तुम्हें पता चली कि हम तुम्हारे साथ का किए ना, तुम्हें कौन रास्ता पर ले गए ना। तो फादर के सबसे बड़ा सीख का मिला? फादर हमारे कहीं कि देखो साहस और समझ परिवार दे थे तुम्हें। जैसे हमारे आजकल का पेरेंट्स का हम देखी थे, अपने बच्चों का डरावत, दूध नहीं पिएगा बेटा तुमको, अरे साधु उठा ले जाएगा। साधु कितनी हिम्मत हमें उठा ले जी, हैं? दूध नहीं पियोगे, बिल्ली खा। अरे भैया, जब आप ही अपने बच्चे को बचपन से डराओगे, डिमोरलाइज करोगे, एंजाइटी दोगे उनको। स्कूल का टाइम समझ देने का टाइम होता है, स्कूल का टाइम साहस देने का टाइम होता है। ठीक है, अगर आपका बच्चा कोई दुस्साहस कर रहा है, साहस और दुस्साहस में बहुत फर्क है। मेरी बेटी ने दुस्साहस किया एक बार, 19-30 में से 9 नंबर मिला रहा होगा, वो 19 का 30 वो दो झक बिटिया 19 का 30 तो भाई टीचर हुआ हमने मेरा रुक बुलाइस इसकी यही पढ़त रही, का नाम है सेक्टर 51 में है, कोठारी में पढ़त रही। तो बुलाइस, योर चिल्ड्रन, योर डॉटर हैज डन सच अ ब्लंडर, वी कैन नॉट बेयर, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये देखिए आज ही से बेईमानी कर रही है, झूठ बोल रही है। तो देखिए यार ये तो 9 का 19 का डारिस। तो हमें फोन की, कहीं बहुत अनर्थ होगा। हम कहीं कहा मकान कब्जा होगा, कहीं नहीं हम कहीं तब का होगा यार, कहीं ना यार वो 9 नंबर पाई थी 30 में और उसको उसने 19 कर लिया है। तो हमने कहा मारना मत, मैं आ रहा हूँ, तुम बैठो, मैं आ रहा हूँ, उसको मारना मत।
तुम पहुँचे स्कूल तो खड़ी थी, तुमको देख के रोने लगी, कही सॉरी पापा। अरे मैंने कहा यार तुम यार जब 19 कर रही थी तो 29 कर देती। क्लैप किया, पकड़ के गले। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, हालांकि तुम्हारी गलती तो है कि तुमने शायद एफर्ट नहीं डाला, और नंबर से कुछ नहीं होता बेटा। पढ़ाई जो इस देश के पेरेंट्स को डर है ना कि हमारा बच्चा पढ़ेगा तो नहीं तो मिट जाएगा, तुम्हारा बच्चा समझेगा नहीं तो मिट जाएगा।